आप ये समझते हैं कि कुरान करीम सिर्फ मजहबी और धार्मिक किताब है, और जो कुरान करीम पढ़ता है या जो हाफिज बनता है उसका काम सिर्फ ये है कि रमजान का वो तरावी सुना दे, और कभी अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो घर में आकर कुरान खानी कर दे। हालांकि कुरान के नुज़ूल का जो असल मकसद है वो है राह हिदायत है। इंसान की हिदायत के लिए इस कुरान का नुज़ूल हुआ था। लेकिन हम बात करेंगे अपने मुआशरे की, अपने समाज की। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा हाफिज बनता है तो हम ये तबसरा करते हैं कि चलो हमारे खानदान में एक हाफिज बना है, जनाजा पढ़ाने के लिए एक फर्द तैयार हो गया जो अपने खानदान का जनाजा पढ़ाएगा। हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई हाफिज साहब हो गए तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि घर में वो कुरान की तिलावत करेगा तो कुरान का बरकत आएगा। लेकिन मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कितना खुशकिस्मत है वो माँ बाप, कितना खुशकिस्मत है वो माँ बाप कि जब उसका इंतकाल होगा और वो आखिरी सफर पर जा रहा होगा और उसकी जनाजा की नमाज पढ़ी जा रही होगी और इमाम साहब जनाजा की नमाज के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, तो उसका बेटा चुपचाप हाथ बांधकर खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो अपने माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ेगा। माँ बाप ने इस दुनिया से जाने के बाद वो मग़फ़िरत की दुआ करेगा, सिसकते दिल के साथ, तड़पते दिल के साथ अपने मासूम हाथों को हवा में लहराकर अल्लाह से फरियाद करेगा, अल्लाह मेरा ये माँ बाप जो तेरे पास जा चुका है वो अगर चाहता मुझे मुंबई भेजता, दिल्ली भेजता, मुझसे काम करवाता, मैं पैसा भेजता, मैं घर में माँ बाप की खिदमत करता और पैसे से उसकी मदद करता, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि बेटा मैं गुर्बत कर सकता हूँ, मैं परेशानी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे अल्लाह की किताब याद कराऊंगा, मैं तुझे कुरान सिखाऊंगा। मेरे ये मासूम छोटे से बच्चे कल इनके माँ बाप का इंतकाल होगा, वो भाड़े के लोगों को बुलवाकर कुरान नहीं करेगा, बल्कि खुद के साथ तीस के साथ कुरान की तिलावत करेगा और अल्लाह से दुआ करेगा। जरा सोचिए कि ये मासूम बच्चा जब हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करेगा तो क्या अर्शे इलाही न मिलेगा, क्या अर्शे इलाही न ठंडाएगा, क्या अल्लाह की बारगाह में उसके बाप की मग़फ़िरत नहीं होगी? बहुत घटिया जगह से देखा जाता है, दो रोटी तोड़ने वाला एक और पैदा हो गया, वो हाफिज साहब हो गए, क्या कर लेगा? किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, दिन भर रात भर कुरान करेगा। हाँ, वो अल्लाह के बारगाह में क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा और अल्लाह के बारगाह में अंबिया के अलावा किसी को ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं होगी और अल्लाह के चाहो जलाल इस कदर होगा कि अंबिया भी सिफारिश करते हुए थक आएंगे। उस वक्त ये बच्चा अल्लाह के सामने खड़ा होगा और कहेगा, अल्लाह मैं ऐसे ज़माने में पैदा हुआ था कि अंबिया का आए हुए 1400 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था, मैंने अपने नबी को देखा नहीं था, मैंने किताबों में पढ़ा था, मैंने अपने नबी के बारे में सुना था। अल्लाह मैं ऐसे ज़माने में पैदा हुआ था कि कुर्ता पजामा पहनना, सर में टोपी रखना, दाढ़ी रखना ये मजाक का सबब बनता था। लोग मुल्ला का मुल्ला और पता नहीं क्या क्या कहकर छेड़ते थे, लोग तो भोजपुरी गाने पर थिरक रहे थे, नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उस ज़माने में अल्लाह मैंने आपकी किताब को अपने सीने से लगाए रखा। उस ज़माने में जब बच्चे जागे ला रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तराना पढ़ रहा था, मैंने जिनका नाज के ज़मज़मे से मजलिस में बोझ पैदा कर रहा था। अल्लाह मैं यकीनन गुनहगार हूँ, लेकिन जरा फासला तो देखिए मेरे नबी का, कितनी लंबी मुद्दत के बाद मेरी पैदाइश हुई थी, अल्लाह फिर भी मैंने आपके कुरान को याद कर लिया, अल्लाह माफ फरमा दे। चुनांचे फरमाया नबी कायनात ने कि अल्लाह उस बच्चे की भी मग़फ़िरत करेगा और उसकी सिफारिश पर ऐसे 10 आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि पुल सिरात पर से हम गुजर रहे हो और रिवायत के जुमले कि पुल सिरात के दोनों तरफ हुकूक खड़े होंगे, एक तरफ रिश्तेदारी खड़ी होगी, दूसरी तरफ अमानत, और हम पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और एक तरफ से रिश्तेदारी
दुरुस्त हो जाए, कुरान पढ़ने अगर उसे नहीं आता तो क्या ये अमानत का खयानत नहीं है? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में बाकी रखे, इस्लाम पर बाकी रखे, और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान पर मौत नसीब फरमा, मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।